दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन जो किडनी में प्रेजेंट होती है। फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर करने का काम वर्क जो है हमारे वो कौन करती है? नेफ्रॉन्स करती है। फंक्शनल यूनिट जो है हमारी किडनी की वो कौन सी है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। अब हमारी जो नेफ्रॉन है जो किडनी में प्रेजेंट होती है ब्लड फिल्टर करती है और जो एक्सक्रीट होता है उसको बाहर रिमूव करवा देती है और ब्लड को वापस कहाँ भेज देती है? बॉडी में भेज देती है। तो किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो ब्लड है वो कौन किससे आता है? एफरेंट से आता है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आता है ब्लड और निकलता किससे? इफरेंट से। और हमारे जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है? मेल्पिजियन बॉडी प्रेजेंट है। सेकंड जो है हमारे नेक रीजन प्रेजेंट है मेल्पिजियन बॉडी के बाद। थर्ड है हमारे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। फिर हमारे हैनले लूप प्रेजेंट है। जो हमारे स्ट्रक्चर है हमारी नेफ्रॉन की वो किस किस से बनी है? मेल्पिजियन बॉडी, नेक, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनले लूप। फिफ्थ है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सिक्स है हमारे कलेक्टिंग डक्ट। हम जो यूरिन पास करते हैं वो कैसा होता है? कंसनट्रेटेड होता है। वो कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारी नेफ्रॉन जो है वो मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी नेफ्रॉन जो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और केवल जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? बाहर पास आउट किया जाता है। इससे हमारा यूरिन होता है वो कैसा होता है? कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। अब जो डेजर्ट वाले एनिमल्स हैं उनमें हैनले लूप की जो साइज़ है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, लार्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हैनले लूप का रीज़न है क्योंकि ये जो क्या है मैक्सिमम वाटर ऑफ एब्जॉर्बिशन करने के लिए उनमें जो होती है लॉन्ग होती है डेजर्ट एनिमल्स में, ठीक है। अब हमने बात करी ये इन पार्ट से मिलकर बना है। मेल्पिजियन बॉडी जो है हमारी वो बनी है 2 पार्ट से। एक तो है बोमेन कैप्सूल, ये जो बोमेन कैप्सूल है एक तो, और सेकंड पार्ट है हमारे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। हमारी एफरेंट आर्टरियोल है जैसे ही हमारे उसमें एंटर करती है बोमेन कैप्सूल के अंदर तो वो थिन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर कैपिलरीज बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। कई ब्रांचेस 500 ब्रांचेस में अप्रॉक्सीमेटली एफरेंट आर्टरियोल जो है एंटर करने के बाद कम से कम कितनी ब्रांचेस डिवाइड कर लेती है? 500, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें कि किसका होता है? फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और एफरेंट आर्टरियोल जो है वो वापस ब्लड को कहाँ ले जाती है? बॉडी में ले जाती है। हमने देखा कि हमारी जो मेल्पिजियन बॉडी है वो 2 पार्ट से बनी है, एक तो बोमेन कैप्सूल से और एक है हमारा ग्लोमेरुलस से, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं और बोमेन कैप्सूल जो है हमारी वो उसकी जो वॉल है वो कैसी है? थिन वॉल्ड है। और ये किससे बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी है। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी है और उनको क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और हमारी जो ग्लोमेरुलस है वो तो थिन कैपिलरीज हैं ही, इनसे हमारा ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। और ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या आता है? हमारे नेक रीजन में एंटर करता है और नेक से कहाँ जाता है? पीसीटी वाले पार्ट में जाता है, फिर हैनले लूप में जाता है। हम देखेंगे इनके मैकेनिज्म कि पीसीटी वाले में कौन कौन से आयन्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। हैनले लूप जो है उसकी 2 आर्म है, एक तो है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग, ठीक है। फिर ये डीसीटी पार्ट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, किडनी जो है, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थी और ये नेफ्रॉन जो है हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे। मेल्पिजियन बॉडी देखी, नेक देखा, पीसीटी देखा, हैनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हमने देखा कि जो पीसीटी है हमारी, पीसीटी में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? पीसीटी में हमारे प्रेजेंट है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है जो कि हमारे सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं।
और इसमें क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोविलाई प्रेजेंट है पीसीटी के अंदर, ठीक है, ये पीसीटी रीजन है। पीसीटी के अंदर क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो कि सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमने बोमेन कैप्सूल्स में से देखे ही थे। बोमेन कैप्सूल्स में क्या प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। और हैनले लूप जो है, हैनले लूप के अंदर हमारे दो आर्म्स हैं, एक तो हमारी डिसेंडिंग आर्म और एक असेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म में हमारे स्केली एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। असेंडिंग आर्म में हमारी क्या है, असेंडिंग आर्म में हमारी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे डीसीटी जो है, डीसीटी में भी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, डीसीटी के अंदर भी हमारे कौन सी सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। और कलेक्टिंग, बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस रीजन में ओपन होती है, जिसे कहते हैं हम डक्ट ऑफ बेलेनी, ठीक है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स थे जो कि हमने देखे। फर्स्ट था तो हमारा मेल्पिजियन बॉडी, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो था हमारा ग्लोमेरुलस और एक था बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा पीसीटी, नेक के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद हैनले लूप, हैनले लूप के बाद हमारे का था डीसीटी, और द नेक्स्ट सबसे लास्ट में था हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमने पार्ट्स देखे, जिसमें हम देखेंगे अब बोमेन कैप्सूल की जो सेल्स है, बोमेन कैप्सूल की जो लेयर्स है वो 3 लेयर्स से बना है फिल्ट्रेशन के लिए। और ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट की, पीसीटी की और डीसीटी की। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है हमारा सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे जो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो ब्लड आता है वो एक प्रेशर के साथ आता है। ये प्रेशर ही कॉज होता है हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन का, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अगर ये जीएफआर रेट किसी रीजन्स की वजह से स्लो हो जाती है तो हमारे रेनिन प्रेजेंट होता है। ये रेनिन क्या आता है, क्या किससे सीक्रेट होता है, जेजी सेल से सीक्रेट होता है, जो कि हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि क्या सीक्रेट करती है, रेनिन। अगर जीएफआर, वैसे नॉर्मल जीएफआर ही फिल्ट्रेशन का कॉजेज है, हमारे फिल्टर हो रहा है ब्लड। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, किडनी का मेन फंक्शन है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड जो है हमारे फिल्टर होने के लिए आया है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन है। तो जो एक प्रेशर के साथ ब्लड आता है, अगर किसी रीजन्स की वजह से वो प्रेशर लो है तो ब्लड फिल्ट्रेशन का जो कॉजेज है वो क्या बनते हैं, रेनिन बनते हैं, जो कौन सीक्रेट करती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स सीक्रेट करती है, ठीक है। ये रेनिन जो है वो वापस क्या कर देता है, जीएफआर रेट को क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है हमारा पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर होता है, पर मिनट 1100 to 1200 ml ब्लड पर मिनट फिल्टर होता है। मतलब पर डे के अंदर हमारा कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है, 180 लीटर जो है ब्लड वो हमारा फिल्टर हो जाता है। तो हमारा ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर जो है वो कॉजेज है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। 3 लेयर्स के थ्रू हमारा फिल्ट्रेशन होता है। कौन कौन सी लेयर्स है उसमें, इसमें कॉजेज है हमारी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की हमारी एंडोथीलियम कॉजेज है, एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। फिल्ट्रेशन का फंक्शन कौन कर रही है, 3 लेयर्स है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक तो हमारी इसकी ग्लोमेरुलस की कौन है, ग्लोमेरुलस की है हमारी एंडोथीलियम, बोमेन कैप्सूल की है हमारी एपिथेलियम, और दोनों के बीच जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो फिल्ट्रेशन का वर्क कर रही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही वापस ब्लड में भेजे जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें फाइनली जो है फिल्टर्ड हो जाती है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। 180 लीटर जो है पर डे ब्लड जो है किडनी क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है। इसलिए किडनी में फिल्ट्रेशन का वर्क कौन कर रहा है, हमारी नेफ्रॉन्स कर रही है, ठीक है। इसलिए हमने नेफ्रॉन को क्या कहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। 1.5 लीटर यूरिन जो है वो फॉर्म होता है पर डे किडनी के फिल्ट्रेशन से, ठीक है। और हमारे रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन में किसी का ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम जो है वो एक्टिवली क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं।
और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, बाकी सब चीज़ें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सीक्रेशन नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है सीक्रेशन। सीक्रेशन जो है हमारा ये यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप है। सबसे पहले हमारा ब्लड जो होता है फिल्टर होता है, फिल्टर में हमारे ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल हेल्प करते हैं। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन आयंस का होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम जो है वो फिल्ट्रेट में जो फिल्टर हो गया है उसमें से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से उनमें से भी जो काम की चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बाकी जो कंसनट्रेट है वो कहाँ पास कर दिया जाता है, हमारे आगे पास कर दिया जाता है नेफ्रॉन में। सीक्रेशन में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट किए जाते हैं जिससे कि हमारे क्या रहे, ऑस्मोलरिटी या एसिड बेस बैलेंस जो है हमारा वो मेंटेन रहे नेफ्रॉन का। ठीक है, तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हमारे यूरिन फॉर्मेशन के।